हम पढ़ेंगे द दिल्ली सुल्तानेत। तो जैसा कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दिल्ली के सुल्तानों के बारे में बताया गया है। और चूंकि उस वक्त के मुस्लिम किंग्स को सुल्तान बोला जाता था, इसलिए इस पीरियड का नाम दिल्ली सुल्तानेत। यहाँ पे हमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं। पहला तो ये कि ये जो दिल्ली सुल्तानेत है वो इस्लामिक कल्चर के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये दिल्ली सुल्तानेत का पूरा पीरियड मुस्लिम किंग्स के अंडर में था और मुस्लिम किंग्स इस्लाम को फॉलो करते थे। इसी वजह से इस एरा में इस्लामिक कल्चर एक वाइटल रोल भी प्ले करता है। दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये बताया गया है कि दिल्ली सुल्तानेत 5 डायनेस्टीज से मिलकर बनी है, जिनमें से स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टीज इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज कंसिडर किए जाते हैं। बाकी के 2 सैयद एंड लोदी डायनेस्टीज लेटर डायनेस्टीज है। तो आइए जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो ये जो पूरा पीरियड था उसकी शुरुआत इस्लामिक कल्चर से हुई थी। तो ये जो इस्लामिक कल्चर था वो इंडिया का नहीं था, ये आउटसाइड कंट्रीज के अरेबियन पीपल के द्वारा इंडिया में लाया गया था, जो इंडिया में पहले ट्रेडर्स के रूप में आए और फिर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जाके सेटल हो गए। क्योंकि गुजरात जैसे शहर में जो इंडिया के वेस्टर्न साइड में पड़ता है, वहाँ पे इन अरेबियन लोगों को अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल गया था हिंदू रूलर्स के तरफ से। तो अब जब सारे सेटलमेंट्स हो गए थे तो मोहम्मद बिन कासिम, जो इंडियन किंग नहीं था, अरेबियन किंग था, उसने इंडियन टेरिटरीज को कॉन्क्योर करना चालू कर दिया, जिसमें से सिंध और मुल्तान उसके 2 टेरिटरीज कॉन्क्योर हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 716 AD में उसकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि कासिम के डेथ के बाद अधिकतर अरेबियन लोग यूरोप चले गए थे।